आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की प्यार सलाम। और एक बार फिर से आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ परमेश्वर के वचन की दुधारी तलवार को लेकर के। जो परमेश्वर का वचन हम तक पहुँचता है मानो वो दुधारी तलवार की भांति है, जो कि आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस समस्त मानव जाति के लिए। अजीजों, परमेश्वर भला है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि जैसे उसने हमसे प्रेम किया वैसे ही हम भी उससे प्रेम करें। अजीजों, आज का संदेश परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम के प्रति है जो उसने हमसे किया और जो वो हमसे चाहता है। इसलिए आप बड़े ही ध्यान से इस संदेश को सुने, पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और दूसरे लोगों तक भी इस संदेश को पहुंचाने का यत्न करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, पहला पत्रस उसके 4 बाब और उसके 7 पद से और 9 पद तक अगर मैं पढ़ूं तो यहाँ पर कुछ इस बात तरीके से लिखा है, सब बातों का अंत निकट है, अतः समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो, सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करें। ना भूलें कि कुड़कुड़ाहट जो है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। और शैतान हमारे मनों को विचलित करता है और वो हमें कुड़कुड़ाहट की तरफ लेकर के जाता है। आप बाइबल को जब खोलते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो आप पाते हैं कि इस्राएली लोग निरंतर कुड़कुड़ाते रहे और जिस देश को परमेश्वर उनको देना चाहता था वो लोग, उस पीढ़ी के लोग उसमें प्रवेश ना कर सके, क्योंकि कुड़कुड़ाहट जो है मनुष्य के जीवन के लिए वो एक बड़ी रुकावट है जो परमेश्वर उनके लिए काम करना चाहता है। लेकिन फिर भी मनुष्य कुड़कुड़ाहट में अपने जीवन को जीता है, इस बात को भूल जाता है कि सब बातों का अंत जो है वो निकट है। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हमें समझदारी के साथ प्रार्थना को करना चाहिए और समझदारी के साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करें। हमारा प्रेम केवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन लोगों को हम जानते हैं या जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, जबकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि परमेश्वर को हम जान गए हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में है, परमेश्वर हम में निवास करता है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर हमें दर्शन देता है, परमेश्वर हमें अगुवाई देता है। और इन सब बातों के बाद अगर हम देखें कि परमेश्वर अगर ये सब काम करता है हमारे जीवन के अंदर, तो उसके गुण कहाँ पर हैं? परमेश्वर बहुत ही भला है, परमेश्वर हमसे हर तरीके से बातचीत करना चाहते हैं और परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है। अगर पहला यूहन्ना और उसके 4 बाब और उसके 16 पद को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है,
जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं और हमने उस पर विश्वास किया है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। जो प्रेम बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर हम में नहीं हो सकता है। अगर कुड़कुड़ाहट हमारे अंदर है तो परमेश्वर नहीं हो सकता है। वो पवित्र आत्मा जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं, वो हम में नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम है और परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। अब जगत में पापी भी हैं, तमाम उल्टे सीधे गलत कार्य करने वाले लोग भी हैं, परमेश्वर के लोग भी हैं, हर प्रकार के लोग इस संसार के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम उन सब से भी प्रेम नहीं रखते तो भी ये परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। मनुष्य के कर्म जो हैं वो बुरे होते हैं। वो जो कर्म करता है वो बुरे होते हैं। मनुष्य कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने पैदा किया है वो कभी भी बुरा नहीं हो सकता। परमेश्वर की संतानें जिसके अंदर परमेश्वर ने अपना दम फूंका है वो गलत नहीं है, बल्कि उसके जो कर्म हैं, उसके जो ना कार्य करने की शैली है वो गलत हो सकती है। तो परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम रखता है और उसी से हम जान गए हैं और हमने उस पर विश्वास किया है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। जो व्यक्ति प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। अब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम किस रीति से प्रदर्शित हो, मुझे एक बात याद आती है। अगर मैं बाइबल को और भी गहराई से पढ़ूं तो प्रेम की परिभाषा पहला कुरिन्थियों 13 के में जो दी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप देखें कि परमेश्वर का जो ये भक्त है वो क्या कहता है। अगर हम इसके 13 के आखिरी पद को पढ़ें पहले, तो यहाँ पर लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हमारा जीवन दो बातों पर टिका है। विश्वास करते हैं और आशा करते हैं, लेकिन एक बात को भूल जाते हैं कि इन सब से बड़ा जो है वो प्रेम है जो परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर नहीं है हमारे बीच में तो विश्वास जो है वो हमारे अविश्वास में बदल जाती है बहुत जल्दी, और आशा जो है वो निराशा में बदल जाती है। लेकिन हम फोकस किस पर करते हैं? विश्वास पर कर रहे हैं और आशा पर करते हैं। मुझे तो आशा है, मुझे उम्मीद है परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेगा। लेकिन जो प्रेम है वो अंदर कहीं नजर नहीं आता, वो परमेश्वर कहीं नजर नहीं आता। सिर्फ बातों में तो नजर आता है, लेकिन वास्तविकता में वो परमेश्वर हमारे अंदर नजर नहीं आता। अगर वो परमेश्वर हमारे अंदर नजर आएगा तो सब बातों में हम प्रेम पूर्वक कार्य कर सकते हैं और बिना कुड़कुड़ाहट के कर सकते हैं। एक बाइबल का एक पद और ना बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो हमने इसमें पढ़ा था पतरस के अंदर। क्या पढ़ा था पतरस में कि सब काम हम बिना कुड़कुड़ाए करें, एक दूसरे की पौनाई करें, क्योंकि सब बातों का अंत जो है वो निकट है। अजी जो हम इस दौर में जो जी रहे हैं ये बिल्कुल अंतिम समय है, और अगर अब इस अंतिम समय में भी अगर हम परमेश्वर को नहीं समझ पाए तो शायद हमसे ज़्यादा दयनीय कोई भी नहीं है। ये सबसे विडंबना वाली बात है कि मनुष्य परमेश्वर के वचनों को ही निग्लेक्ट कर रहा है, परमेश्वर के वचनों को ही वो अनदेखा कर रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए।
परमेश्वर ने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, इन सब बातों पर मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर प्रेम है। अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, अपने विरोधी से भी प्रेम करेंगे। अब प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम जो कि विश्वास और आशा से भी बड़ा है, अर्थात परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है, जिसकी हम चर्चा बार बार करते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में है, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य नजर नहीं आते हैं। एक दूसरे से कड़ियों को जोड़ेंगे तो समझ में आएगा। कुछ पदों को पढ़ करके आप पूरी बाइबल को नहीं समझ सकते, या पूरी बात व्याख्यान को नहीं समझ सकते, या मैं भी नहीं समझ सकता। मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं कि मैं किसी भी तरीके से उस कार्य को कर पाऊं जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे रखा है, और केवल उसी में लगा रहूं। और मैं हमेशा परमेश्वर की योजना जो है उसको पूरा करने का यत्न करता हूं, कोशिश करता हूं। और मैं अभी तक जीवन के जितने भी वर्ष मैंने जिए हैं, मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ खोया है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो परमेश्वर के अनुग्रह से किया, और परमेश्वर ने मुझे आज तक सुरक्षित रखा है। और मेरी जो सबसे ज़्यादा जो अभिलाषा है वो ये है कि किसी भी रीति से मैं परमेश्वर को खुश कर पाऊँ। हर व्यक्ति अगर परमेश्वर को खुश करने में लग जाए तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम उस व्यक्ति के अंदर झलकने लगेगा। परमेश्वर प्रेम है, तो प्रेम की परिभाषा क्या है वो है ना, बहुत ही ज़रूरी है। अब इसको समझ लें कि मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, क्योंकि मैं छोटा छोटा संदेश आप लोगों के समक्ष लेकर के आता हूँ। एक लंबा संदेश नहीं होता है। यदि मैं मनुष्यों 13 में पढ़ रहे, पहला कुरिन्थियों 13 में, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं पर प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मैं बहुत बार ना मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पवित्रता में दिखाने का यत्न करूं, और प्रेम ना रखूं तो जैसी झांझ बजती है, पीतल का बर्तन ठन ठन करके बोलता है, ठीक उस तरीके से मेरा जीवन होगा। इसलिए कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल ना बनूं। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, दुनियावी प्रेम नहीं। दुनियावी प्रेम तो स्वार्थी प्रेम है। दुनिया में तो वो जो प्रेम है, वो प्रेम जब तक आप किसी व्यक्ति के मन के मुताबिक कार्य करते हैं तब तक वो आपसे प्रेम करता है। जब तक आप उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं तब तक वो आपसे प्रेम करता है। चाहे वो माता पिता के प्रति बच्चों का प्रेम हो, या बच्चों का माता पिता के बच्चों का प्रेम माता पिता के प्रति हो, या माता पिता का प्रेम बच्चों के प्रति हो, पति पत्नी के प्रति हो, या ना अलग रिश्तेदार या अजीज मित्र भाई बंधुओं के साथ हो। वो प्रेम जो है वो एक दायरे में बंध जाता है, निस्वार्थ नहीं होता। जब निस्वार्थ प्रेम होता है तो परमेश्वर का प्रेम होता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा। और ऐसा प्रेम की अपेक्षा वो हमसे करता है कि हमारे अंदर भी ऐसा प्रेम हो। वो आगे कहता है, यदि मैं नौबत करने का वरदान प्राप्त, मुझे नौबत करने का वरदान प्राप्त हो, भविष्यवाणियों का वरदान प्राप्त हो, मैं सब भेदों तथा सब प्रकार के ज्ञान को जानूं, यदि मुझे यहाँ तक पूर्ण विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, पर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के लिए दान कर दूं और अपनी देह जलाने के लिए सौंप दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं, मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। नंबर एक, यहाँ पर जो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि परमेश्वर जब आता है, अगर परमेश्वर का प्रेम आता है तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या आती है। इससे आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर
का प्रेम जब आ जाता है तो सब सर्वप्रथम परमेश्वर, यानी परमेश्वर अगर आपके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, तो सबसे पहली चीज वो क्या होगी जिससे हम पहचान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर हम में होकर के काम कर रहा है और परमेश्वर का प्रेम हम में बना है। बाकी बातों से आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। केवल एक ही बात है जो बाइबल में दर्शाती है। पूरी बाइबल को अगर आप खोल करके देखेंगे, जब किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का कार्य हुआ या परमेश्वर किसी के अंदर आ गया, परमेश्वर का प्रेम आ गया, तो उसका सबसे पहला गुण जो है वो क्या होता है, वो यहाँ पर भी वर्णन है। और मैं अनेकों जगह पर निकाल करके आपको बता सकता हूँ, अनेकों नबियों और दासों के विषय में बता सकता हूँ कि वो प्रेम परमेश्वर का किस तरीके से प्रदर्शित होता है। सर्वप्रथम यहाँ पर अगर मैं इसके चौथे पद से पढ़ूं तो यहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि प्रेम क्या है। प्रेम धैर्यवान है। सबसे पहला गुण जो है परमेश्वर का वो आ जाता है उसके अंदर, वो है धैर्यवान। जैसे परमेश्वर धैर्य रखता है हमारे विषय में, ठीक वैसे ही हम सब बातों में धैर्य रखना शुरू कर देते हैं। उतावलापन हमारे अंदर नहीं आता है, जल्दबाजी हमारे अंदर नहीं होती है, ईर्ष्या हमारे अंदर नहीं होती है। मतलब किसी भी धैर्य धीरज जो है वो हमारे अंदर समाने लगता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। और जहां पर परमेश्वर नहीं है वहां उतावलापन होगा। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर जब हमारे अंदर आ जाता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर प्रदर्शित किस तरीके से होगा, उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, और वो सबसे पहला जो गुण है प्रदर्शन करने का, वो है मनुष्य के अंदर धैर्य का उत्पन्न होना, धीरज का उत्पन्न होना। परमेश्वर धैर्य रखने वाला परमेश्वर है। अगर वो आपके अंदर है, वो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, तो आप धैर्य रखने वाले होंगे। आप कभी भी किसी भी बात के लिए उतावलापन नहीं करेंगे, नहीं कुड़कुड़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में होने लगेगी। एक ही बात को आप हाँ और एक ही बात को ना कभी नहीं कहेंगे। जब आप हाँ और ना कहने लगे किसी बात को, तो समझ लें कि एक ही बात में किसी बात को अच्छा बोलें और किसी बात को फिर दूसरे थोड़े समय के बाद आप उसको बुरा बोलने लगें, तो समझ लें कि आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं प्राप्त किए हैं, ना ही परमेश्वर को जान पाए हैं, ना परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी को आप पहचान पाए हैं। और जब आप परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर ले लेते हैं, परमेश्वर को अपने अंदर ले लेते हैं, परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर ले लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाता है, तब परमेश्वर आपके अंदर एक बात को उत्पन्न करता है, एक गुण को उत्पन्न करता है, और वो है धैर्य का गुण। आपके अंदर धैर्य आ जाता है, उतावलापन खत्म हो जाता है, जल्दबाजी खत्म हो जाती है, कुड़कुड़ाहट खत्म हो जाती है, पौनाई करने की आत्मा आपके अंदर आने लगती है। उसके बाद वो कहते हैं धैर्यवान है और प्रेम दयालु है। मतलब दूसरी बात तो उसके अंदर आएगी, दयालु, एक दया दिखाने वाले, ईर्ष्या नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, यानी कि किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखता। अरे इसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है, हैं? ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं। ये ईर्ष्या रखना उसके अंदर से खत्म हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी ईर्ष्या नहीं रखता। प्रेम डींग नहीं मारता है। अब आप देखें, इस दुनिया के अंदर लोग डींग मारने में सबसे अधिक हैं। मैं ये हूं,
मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया और मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, परमेश्वर ने मुझे इतना दिया, परमेश्वर मेरे साथ ना भलाई कर रहा है। मतलब एक किस्म की डींगे मारना, परमेश्वर के बयान बातों के साथ अपने आप को भी प्रमोट करना। आप अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त कर चुके हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त किए हैं, न कि आपकी ताकत और आपकी लियाकत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने परमेश्वर के लिए ये कर दिया, परमेश्वर के लिए ये किया, देखो मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, देखो पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है, देखो मेरे पास ना ये वस्तुएं हैं। ये सब डींग मारना परमेश्वर को नहीं भाता है, ये परमेश्वर के प्रेम में शामिल नहीं है। परमेश्वर इसमें इससे प्रसन्न नहीं होता है और ये परमेश्वर का प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम डींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अहम घमंड नहीं करता है, कभी भी घमंड नहीं करता किसी बात पर। कई बार लोगों को देखते होंगे आप, अरे ये काम तो मैं है ना अभी कर दूं, मैं ऐसा कर दूंगा, है? मेरे लिए कोई है ना मुश्किल है, मैं है ना मैं तो ये कर सकता हूँ। यानी कि ये इस तरीके से अहंकार भरी बातें वो मनुष्य नहीं निकालेगा, क्योंकि वो मनुष्य शांत हो जाएगा और अपने अंदर से जब भी बातें निकालेगा वो कहेगा परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं ये करूं, या परमेश्वर चाहेगा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर सकता हूं, या मैं नहीं किया ये, तो समझ लो वो डींग मारना है और ये परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित नहीं करता है, अभद्र व्यवहार नहीं करता। एक समय में आप किसी व्यक्ति का आदर करते हैं और दूसरे समय में आप किसी व्यक्ति की इंसल्ट करते हैं, ये अभद्र व्यवहार। या किसी गरीब व्यक्ति को देख करके, किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके जो आपके समकक्ष नहीं है, तो उस व्यक्ति का अनादर करना, अभद्र व्यवहार करना, वो किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना, ये प्रेम में शामिल नहीं है। ये परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता, ये परमेश्वर के अंदर लोग नहीं हो सकते। तिरस्कार तो प्रभु यीशु मसीह का भी हुआ, बड़े बड़े नबियों का जो उससे पहले आए उनका भी हुआ। अगर वो तिरस्कार आपका होने लगे तो समझ लें कि आपके अंदर परमेश्वर काम करना शुरू कर दिया है। आपको लोग बेइज्जत करने लगे, आपको नीचा दिखाने लगे, तो समझ लें कि आपके अंदर परमेश्वर का कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें उसके और आगे, अभद्र व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी भी अपनी भलाई नहीं चाहता। इस दुनिया के अंदर देखें कि लोग कहते तो हैं कि ना, अरे मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ, परमेश्वर के काम कर रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर एक अपनी भलाई चाहना, मेरे साथ भला हो जाए, ये जब धारणा मनुष्य के अंदर आ जाए कि केवल मेरा भला हो जाए, ये स्वार्थ को दर्शाता है। मनुष्य स्वार्थी हो जाता है कि वो अपनी भलाई चाहने लगता है, दूसरों की भलाई नहीं। जबकि चाहिए परमेश्वर अगर है तो परमेश्वर दूसरों की भलाई करेगा, न कि अपनी भलाई चाहेगा। और हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है। हम क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन फिर भी हम अपनी भलाई को चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर परमेश्वर नहीं काम कर रहा है। अजीजों, अगर परमेश्वर काम करता है तो अपनी भलाई नहीं, वो दूसरों की भलाई चाहता है। आपको उसमें चाहे हानि उठाना पड़े, आपको नुकसान उठाना पड़े, लेकिन आप दूसरों की भलाई हमेशा चाहेंगे। आपके पास हो या ना हो, लेकिन आप फिर भी दूसरों की भलाई के लिए ना हमेशा कार्य करने का यत्न करते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर बना हुआ है। हम उसके आगे देखते हैं, झुंझलाता नहीं है, झुंझलाता नहीं है कभी। परमेश्वर का झुंझलाहट ना, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन
व्यर्थ की बातों पर, जिन बातों से कोई लेना ही नहीं है, जिन बातों का कोई मतलब नहीं, जो परमेश्वर के वचन से नापी और तोली नहीं जा सकती, उन बातों पर झुंझलाना ये परमेश्वर को नहीं भाता और ये परमेश्वर का प्रेम में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद मैं क्योंकि शॉर्ट मैसेज करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा कम ही इस पर व्याख्यान कर रहा हूँ। बुराई का लेखा नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सब बातें सहलता है, प्रेम जो है सब बातें सह लेता है। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो भी सहेगा, अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो भी सहेगा। इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। आपको नीचा दिखा रहा है तो भी है ना वो सह लेगा, क्योंकि आप परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता, गलतियां तो हमारे अंदर होंगी, कमियां तो हमारे अंदर होंगी। अगर सब बातें सहना शुरू कर दे कोई व्यक्ति, तो समझ लें कि है ना परमेश्वर उसके अंदर काम कर रहा है। अगर सहना नहीं आया किसी को, तो समझ लें कि वो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा। झुंझलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है। यानी कहने का मतलब ठीक है, चलो ये बात ऐसे हो ठीक है, हो सकती है, क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब सब बातों पर, परमेश्वर की सारी बातों पर वो विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करता है। सब बातों की आशा रखता है, मतलब आशा उसकी कभी भी निराशा में नहीं बदलती। वो उम्मीद के साथ अपने जीवन को चलाता है। और यही तब है ना वो जो अविश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, क्योंकि प्रेम है इसलिए आशा है। अगर परमेश्वर नहीं है तो आशा नहीं है। अगर परमेश्वर, क्योंकि प्रेम है तभी तो आशा है। अगर परमेश्वर, प्रेम कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है तो आशा है, फिर आपके अंदर निराशा नहीं होगी। सब बातों में धैर्य रखता है, यानी कि दो। अब आप समझें इस बात को कि मैं इसको आगे की बातें करूं तो मतलब यहां पर मैं 7वें पद पर यह समाप्त करना चाहूंगा कि धैर्य शब्द जो है वो 2 बार है ना इसमें दिया है। वो कहते हैं कि सब बातों में धैर्य रखता है, सब बातों में, चाहे वो कोई सी भी बात है, हर बात में वो धैर्य रखता है। और पौलुस कहते हैं एक जगह पर, पहला थिस्सलुनीके 5 उसके 16, 17, 18 पद में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सब बातों में धन्यवाद दो, प्रार्थना में लगे रहो, सब बातों का अंत निकट है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बना रह सकता है। और अगर परमेश्वर का प्रेम बना रहा तो समझ लें कि परमेश्वर आपके लिए कार्य करने में समर्थ है और परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। परमेश्वर भला है। परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा करें, और हो सके तो परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद दें। ये आपके जीवन का उद्देश्य होने पाए। परमेश्वर भला है। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और इस वचन के द्वारा आपको और मुझको ले करके आगे बढ़े, और परमेश्वर का वो प्रेम हम में बना रह सके। इसके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते रहें। परमेश्वर का नाम सदैव हमारे जीवन के द्वारा उन्नति पाए, और इस संसार के अंदर हम जीवन भर परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा उठाते रहें। यही कामना करते रहें और यही प्रार्थना विनती निवेदन करते रहें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे के अंदर कार्य कर सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की।